मृत्यु होती है, किसी की 30 साल में मृत्यु होती है, किसी का जन्म से ही मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का भरोसा नहीं, पर हम अपने कर्मों का तो भरोसा कर सकते हैं, कर्मों के ऊपर तो ध्यान दे सकते हैं। क्या खाने पीने, मौज मस्ती करने, सोने, दबाने के लिए हमें भगवान ने सुंदर जीवन दिया? नहीं। आज हम सभी के बीच से हमारे स्वर्गीय बाबूजी चले गए, क्या उन्होंने रुपये पैसे लेकर के गए? पत्नी भी नहीं गई, बेटे भी नहीं जाते, संबंधी भी नहीं जाते, सब यही सोच जाता है। जाता तो है बस हमारा कर्म। मुझे एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है। एक राजा था, उनकी 3 पत्नी, बड़ी वाली को शादी करके लाया, जैसे लाया वैसे ही रख दिया राजमहल में लाकर। फिर कुछ सालों के बाद एक और शादी किया, उसको भी लाया, महल में रखा। फिर कुछ सालों के बाद एक और शादी किया, उसको भी लाया। पर यहाँ क्या था, अपनी छोटी वाली रानी को राजा बहुत प्यार करता, उसके साथ खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ होता है, सुख दुख सब कुछ शेयर करना होता है। बड़ी वाली रानी के पास राजा कभी प्रभाव जाता था। जो मजनी वाली रानी थी, राजा उसके पास 10 दिन 15 महीने रुक जाता था। जब एक बार ऐसे ही समय का चक्र बढ़ता तो उसके घर पर एक ज्योतिषी आए और ज्योतिषी ने कहा राजा को कि हे राजन, अब आपकी समय समाप्त हो गई, आपका जाने का टाइम हो गया, इसलिए आप जो इस संसार से समेटना चाहते हैं, जो इस संसार से लेना चाहते हैं, जो आपको प्यारा हो, आप उसको अपने पास रखिए और आप उसको ले जाए। राजा ने भाव नहीं समझा और राजा की तो नींद चैन सब खत्म हो गई। खत्म होने के बाद उसके लिए तो सबसे प्यारी उसकी छोटी पत्नी, वो दौड़ा दौड़ा गया अपनी छोटी पत्नी के पास। छोटी पत्नी को कहता है राजा, अब मेरा मरने का समय हो गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने तुम्हारे साथ जब शादी किया तो 7 जन्म जीने मरने की कसम खाया, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, तो मेरा जाने का टाइम आ गया, क्या तुम चलोगी? छोटी रानी कहती है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं तो बस अभी अभी शादी करके आपके घर आई हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, आपको जहाँ जाना आप। राजा को बड़ा आश्चर्य और राजा उदास मन से अब जाए तो कहाँ जाए, तो वो गया मजली पत्नी के पास। मजली पत्नी के पास जैसे ही गया तो मजली पत्नी को भी राजा वही कहता है कि आप तो मेरी पत्नी हो, जन्म जन्म के साथी हो, जब हमने आपसे शादी किया तो 7 जन्म साथ निभाने के वायदे। अब मेरा जाने का समय हो गया, क्या आप मेरे साथ चलोगी? मजली पति कहते हैं, जब से आप मुझे शादी करके लाए तो बस मैं यहाँ से दहलीज तक ही देखी हूँ, दहलीज से आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखा, इसलिए मैं आपका साथ इस दरवाजे तक दे सकती, यहाँ से आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकती। वहाँ से भी राजा निराश होकर के चला गया और उसको अब कुछ भी नहीं सोचता है क्या करूँ नहीं करूँ। तब उसको याद आया बड़ी वाली पत्नी, जो पहली पत्नी थी, जिसके पास राजा साल कभी कभार जाता, तो शर्म से सिर झुकाए हुए वो अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और कहता है, मैंने तुमसे तो शादी किया, 7 जन्म की कसमें भी खाई पर मैंने कोई भी कसम नहीं निभाया, तो मेरे साथ अभी एक बात हो रही है,
मेरा मरने का समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली वाली पत्नी से राजा पूछता है। तो पहली वाली पत्नी तो जैसे ही उसके चौखट पे राजा आया वैसे ही वो खुशी से मुझे नहीं समा रही थी, क्योंकि कभी राजा जब से शादी करके गया उसके चौखट पे नहीं गया, कभी नहीं गया। तब रानी ने कहा, आप मुझे जहाँ ले चलो मैं चलूंगी, मैं तैयार हूँ। फिर राजा के साथ कौन गया। अब इस कहानी का हम समझते हैं, आत्मा की भी 3 साथी होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आत्मा कभी भी नहीं मरता। आत्मा अचर अमर अविनाशी होती है। हमने ये शरीर लिया है कर्म करने के लिए, ये शरीर हमारा मर जाता है, समाप्त हो जाता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा वो शक्ति है जो न उसको पानी गीला कर सकता है, न उसको हवा सुखा सकता है, न आग जला सकता, कुछ नहीं। तो आत्मा के लिए जब हम शरीर धारण करते हैं तो 3 पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी आत्मा की है, वह जो सबसे छोटी वाली पत्नी है, जिसको राजा बहुत प्यार करता था, वो है हमारा शरीर, हमारा खुद का देह। आप देखिए, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बातें करते हैं, किसके साथ? शरीर के साथ, शरीर के द्वारा ही करते हैं। जब शरीर है तो ही हम आपसे बात करते हैं, शरीर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे राजा अपनी तीसरी पत्नी अर्थात छोटी पत्नी के साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे, तो हम इस शरीर के साथ ही सब कुछ करते हैं, अर्थात शरीर के द्वारा ही सब कुछ करते हैं। आत्मा की जो दूसरी पत्नी है वो है हमारे सगे संबंधी। कहने का भाव क्या है कि जैसे दूसरी पत्नी ने कहा कि मैं आपके साथ सिर्फ गेट के दहलीज तक चलूंगी, दरवाजे तक चलूंगी, वहां से आगे मैं नहीं जा सकती। कहने का भाव क्या है कि जब हम आप इस शरीर को छोड़ते हैं तो हमारे संबंधी हमें शमशान तक ले जाते हैं और वहाँ शरीर का दाह संस्कार करने के बाद वो संबंध समाप्त हो जाता है। तीसरी अर्थात पहली पत्नी आत्मा की है, जिन्होंने कहा राजा को कि मैं आपके साथ हूँ और साथ चलूंगी, यह है हमारा कर्म। पर राजा ने कभी भी पहली पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कहने का भाव क्या है कि हम आत्माओं की जो सबसे मेन पूंजी है, मेन शक्ति है, वो है हमारा कर्म, और हम कभी भी अपने कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा कर्म सदा ही शुभ होगा, सदा ही अच्छा होगा। हम कहते हैं कि हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, ये बातें तो हम सभी को मालूम है, पर यहाँ भी हम कुछ छोड़ करके जाते हैं, इस संसार को भी हम कुछ दे करके जाते हैं, वो है हम अपने सत्कर्मों की पूंजी, अच्छे कर्मों की पूंजी। अगर अच्छे कर्म आपके साथ है तो इस संसार से, इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद भी हमारा कहीं न कहीं नाम रह जाता है, आत्मा की छवि रह जाती है, वो गुण रह जाता है, बाकी तो आना और जाना। इसलिए भगवान कहते हैं हम कि इस दुनिया में जब हम आप आए तो सदा ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलते रहना चाहिए और सभी को अच्छे मार्ग दिखाते रहना चाहिए। कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा करके, ईर्ष्या करके, निंदा स्तुति करके, एक दूसरे का पैर खींच करके, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष शब्द यूज करके हमें अपने भाग्य को, अपने कर्म को कभी भी नहीं बिगाड़ना है। और अगर हम आप ये कर पाते हैं, ये संकल्प लेते हैं, ये सोच बनाते हैं
तो यही होता है जो आत्माएं हम सभी के बीच से चले गए, उनके प्रति दिल की श्रद्धा है। बाकी ऐसे तो हम बस फूल अर्पित करेंगे, नमन करेंगे और नहीं। जो भी इस संसार में आए हैं और जो भी इस संसार से जा रहा है, वो हम सभी को कुछ ना कुछ अच्छा संदेश दे जाते हैं, अच्छा कुछ सिखा जाते हैं। इसलिए सदा ही हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखना है। तो अभी हम 1 मिनट आप सभी आंखें बंद कर लेंगे और ऐसे नमस्कार की मुद्रा बना लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए सभी। और 1 मिनट हम दशरथ बाबू जी के आत्मा के प्रति दिल से उनके ऊपर हम श्रद्धा के हृदय के पुष्प अर्पित करेंगे। ऐसे सभी आंखें बंद कर लीजिए। ओम शांति। आज के इस 13वीं सभा हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, बाबू जी को प्रणाम करेंगे और संकल्प करेंगे आपके साथ हमने जो भी समय बिताया, चाहे वो 1 घंटे का हो या पूरा जीवन का, बहुत ही अच्छा रहा। आप बहुत अच्छे इंसान थे। आपने अपने जीवन में सदा ही हमें सुख दिया। जहाँ भी जाए, जिस भी घर में आपका जन्म हो, वो घर सदा खुशियों से भरा रहे। आप अभी हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर जाने अनजाने में हमसे ऐसे कोई भूल हुई हो, उसके लिए हम आपसे दिल से क्षमा मांगते हैं और आपको दुआएं देते हैं कि आप अपने जीवन में सदा शांति को पाएं, सदा खुश रहें, क्योंकि हम आपसे बहुत खुश थे और हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप सदा हमें सुख देने की कोशिश की। आपका जीवन सफल रहा, आपका जीवन धन्य रहा। आप इस शरीर को छोड़ करके गए और हमें आशीर्वाद दें कि हमारा भी जीवन बहुत अच्छा। हम सदा ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे और सभी को सुख देंगे, ऐसे संकल्प करते। ओम शांति, ओम शांति। मम्मी चलिए।